दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बरेली। एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है डिंडोली। एक विधवा महिला अपने थाना स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां के एसएचओ से कहती है कि साहब, एक गांव का ही लड़का जिसका नाम रमन है, मेरी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। दरअसल उस समय हम लोग घर पे नहीं थे, बेटी अकेली थी, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं एक बेटी की विधवा माँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बच्ची को बचा लो, कहीं मेरी बच्ची का जीवन तबाह ना हो जाए। उसकी उम्र महज 15 से 16 साल की है। जैसे ही एसएचओ उस महिला को सुनते हैं कि वो एक विधवा है और उसकी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनहोनी हुई है, तो तुरंत एकदम पुलिस अलर्ट हो जाती है और जब उसके घर पहुंचती है, उस अपराधी के घर पहुंचती है, या हम यूं कहें कि जिस बच्चे के खिलाफ शिकायत की गई थी, उस लड़के के जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह लड़का लापता है पिछले कई दिनों से और उस लड़की का भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, जहां भी उसका संपर्क था, सभी संपर्क करने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी उसको जानकारी नहीं दे पाते। एट लास्ट पुलिस जब ज्यादा परेशान हो जाती है तो तमाम सीसीटीवी कैमरेज खंगाले जाते हैं और अंततः पुलिस अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाती है, अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाती है और वह उस लड़के को दिल्ली से पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उस बेटी को भी बरामद कर लेती है और थाने लाकर उन दोनों लोगों से पूछताछ की जाती है। तो जो लड़का होता है वो तो कुछ भी कबूल करने से मना कर देता है, लेकिन वह लड़की जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल थी, वह पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाती है कि पुलिस एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है। वो लड़की बताती है कि मैं एक झांकी में काम करती हूँ, झांकी निकला करती हैं उनमें मैं जॉब करती हूँ और उसी में ये लड़का भी जॉब करता था। जब जिस दिन मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन घर पे नहीं थे तो ये मेरे घर आ गया और मुझे बहला फुसलाकर मुझे मेरे घर से ले गया और मुझे दिल्ली ले गया। मुझे जाकर इसने नशीली दवाइयाँ खिलाई और उसके बाद इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, इसने मेरे साथ घिनौना काम किया और जब मैंने इसका विरोध किया तो इसने मेरे हाथ पैरों को भी बांधा, मेरे साथ मारपीट भी की। तो पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए उससे केस से संबंधित जो भी धाराएं लग सकती थी उन धाराओं को लगाया और उस लड़के को जिला न्यायालय में उपस्थित किया गया, जहां से जज महोदय ने उसको जेल भेज दिया और उस लड़की को छोड़ दिया। ये मामला अदालत में चलता रहा और उसके बाद जब काफी समय हो गया तो उस लड़की की शादी भी कर दी गई और शादी के बाद जब एक दिन न्यायालय में उस मामले को सुना जा रहा था तो दोस्तों, वह सब हुआ जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी दर्शक हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कोई मैसेज मिल जाए, इसलिए इस कहानी को दूसरों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा जिला है बरेली। बरेली का एक थाना क्षेत्र लगता है डिंडोली और इस डिंडोली क्षेत्र में एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक गांव का लड़का एक अपने ही गांव की 15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर वहां से घर से भगा ले जाता है और उसको दिल्ली में ले जाकर रखता है। उसके साथ घिनौना काम करता है, एक दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक घिनौना काम करता है। पुलिस उसकी छानबीन में लगी रहती है लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। इधर महिला बार बार पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करती थी कि वह विधवा है, उसका पति मर चुका है, उस बच्ची का बाप नहीं है और उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है, समाज उसको धिक्कार रहा है, उस पर थूक रहा है, वह समाज में कैसे जिएगी। इधर पुलिस टीम भी बड़ा परेशान थी। तो पुलिस जब एक्टिव होती है, हरकत में आती है, तो उस बच्चे को दिल्ली से गिरफ्तार करती है, उस बेटी को बरामद करती है और थाने लाकर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बच्ची बताती है कि उसके साथ यौन संबंध बनाया गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई है और ना सिर्फ उसके साथ यौन संबंध बनाया गया है, बस उसको मारा पीटा गया है, उसके हाथ पैर बांधे गए हैं, उसके साथ घिनौना किया गया है। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई बढ़ाते हुए उस लड़के को जिला न्यायालय में उपस्थित किया, जहां से जज महोदय ने उसको अदालत जेल भेज दिया। दोस्तों, उसके बाद अदालत में केस चलता रहता और माँ उस बच्ची की किसी लड़के के साथ शादी कर देती है। इस प्रकार केस को चलते चलते लगभग दोस्तों 4 वर्ष 2 महीने हो चुके थे और 4 वर्ष 2 महीने के बाद
जब अदालत में उसकी सुनवाई चल रही थी, तो उसके जो जज महोदय थे, उनका नाम था ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, वो उसकी सुनवाई कर रहे थे। तो उसी समय वह लड़की जज महोदय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी को बताती है कि साहब, दरअसल मेरा बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि मैं इस लड़के से प्रेम करती थी, उससे प्यार करती थी, और इसीलिए मैं अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी। तब जज महोदय उसको कहते हैं कि तुम जानती हो बेटा कि तुम क्या कर रही हो, एक बार तुम अपना बयान दर्ज करा चुकी हो, आपने कोर्ट के सामने ये बयान दर्ज कराया है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ रेप हुआ है, आपके साथ जबरदस्ती हुई है, आपको ना सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि आपके हाथ पैरों को बांध करके आपके साथ यौन संबंध बनाए गए हैं। तो वह महिला कहती है कि ये तो सब गलत था, जैसी माँ ने मुझे कहने के लिए बेबस किया, दरअसल मैं वैसा ही बोलती गई। तो जब जज ये सब देखते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, चूंकि जज महोदय कोर्ट के द्वारा उस लड़के को 4 साल 2 महीने तक, वो लड़का अभी भी जेल में था, तुरंत ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी जो कि जज महोदय थे, वो एकदम अपना आदेश जारी करते हैं। उस आदेश के अनुसार उस लड़के को बाइज्जत जेल से बरी किया जाता है, और उस लड़की को उतने ही दिन, जितने दिन वह लड़का जेल में रहा, उसको जेल भेजने की सजा देते हैं। और उसको कहा जाता है कि अगर ये लड़का बाहर होता तो यह लगभग 2 लाख रुपए से अधिक कमा चुका होता, इसलिए इस लड़की को जुर्माने के तौर पर उस लड़के को 2 लाख से अधिक रुपए की वह धनराशि पे करनी होगी। और अगर अगर किन्हीं कारणों बस ये लड़की उस धनराशि को अदा नहीं कर पाती है, तो इसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। दोस्तों, जब इस कहानी को लोगों के सामने ये कहानी आई कि ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी जो जज महोदय, उन्होंने एक ऐसा वंडरफुल जजमेंट दिया है जो दुनिया के सामने मिसाल बन सकता है, क्योंकि न जाने ऐसे कितने बेकसूर लोग अदालतों में चक्कर काटने के बाद जेल की सजा भोग रहे हैं, जबकि उनका अपराध कुछ था ही नहीं। इसलिए यह कहानी लोगों के सामने जब आई, तो वो सोचने पर मजबूर हुए, बेबस हुए, और उन्हें लगा कि निश्चित रूप से जज महोदय ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसकी समाज को बड़ी जरूरत थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से सीख ले। ये कहानी उन सभी लड़के और लड़कियों को भी सुननी चाहिए जो प्यार का एक ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। ये सभी उन माँ बाप को सुननी चाहिए जो अपनी बच्चियों पर थोड़ी सी किसी कारणवश से नजर नहीं रख पाते, या उनकी बेटियां उन माँ बाप को धोखा दे देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आज की इस सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।